कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में गोहलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने से परेशान नालबंद मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत दी है। खेत की जमीनों को हड़पने और धोखाधड़ी करके उन्हें बेचने के मामले अचानक बढ़ गए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे शिकायतकर्ता बुजुर्ग दंपत्ति से अधिकारियों ने झुंझलाकर ये तक कह दिया कि तुम्हें जमीन की क्या जरूरत, तुम तो मथुरा वृंदावन चले जाओ। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह जल संकट का मुद्दा छाया रहा। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने पानी की किल्लत की शिकायत की और आरोप लगाया कि शहर की जल वितरण व्यवस्था चौपट है, लेकिन अधिकारी सो रहे हैं। यही हालात रहे तो पानी के लिए त्राही त्राही मचना तय है। पानी के लिए शहर के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। रामपुर, छापर और ब्रजमोहन नगर में व्याप्त जल संकट को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने शिव सैनिकों के साथ नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया और झूठी जनसुनवाई बंद करने की मांग की। अपनी समस्याओं का निराकरण कराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दिव्यांगों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब कलेक्ट्रेट के एक बाबू ने उन्हें लंगड़ा लूला कहते हुए परिसर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। बरेला थाना अंतर्गत शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में चोरों ने धावा बोल दिया और स्कूल परिसर में स्थित मध्याह्न भोजन की रसोई घर में रखे सिलेंडर सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। शाला प्राचार्य ने बताया कि इसके पहले भी स्कूल में चोरी हो चुकी है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बालाघाट जिले की लांजी नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उपयंत्री के विरुद्ध एक ठेकेदार ने जबलपुर लोकायुक्त में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। विद्युत विभाग द्वारा बिजली की दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के द्वारा 21 अप्रैल को 2 घंटे के लिए जबलपुर बंद का ऐलान किया गया है। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि इस अभियान में शहर के अधिकांश व्यापारियों समेत विभिन्न संगठन भी शामिल रहेंगे। तंत्र क्रिया के नाम पर गोहलपुर निवासी दंपत्ति को ठगने का मामला सामने आया है। तांत्रिक के द्वारा महिला से छेड़छाड़ भी की गई। पीड़ित दंपत्ति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। माड़ोदाल थाना क्षेत्र के रैयाखेड़ा में एक 17 वर्षीय फैक्ट्री से रिटायर्ड वृद्ध की सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। हत्या की वजह और हत्यारों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार वृद्ध नेतराम का रक्त रंजित शव गांव के पास खलिहान में मिला और हत्या की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नशीले इंजेक्शनों का सौदा कर रहे एक युवक और उसके 2 ग्राहकों को क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की टीम ने दबोचा है। इनसे 226 नग नशीले इंजेक्शन, 14 सिरिंज और 480 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट के बाबू द्वारा की गई अभद्रता से नाराज दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। बाबू पर कार्यवाही करने की अधिकारियों से की मांग। शहर के कई इलाकों में पानी के लिए मचा हाहाकार। नगर निगम कार्यालय में हुआ विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। नशीले इंजेक्शन बेच रहे एक तस्कर और 2 ग्राहकों को गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोचा। 226 नग नशीले इंजेक्शन, 14 सिरिंज और बिक्री के 480 रुपए किए बरामद। और माड़ोताल के रैयाखेड़ा में हुई एक बुजुर्ग की हत्या। गांव के खलिहान में मिली वृद्ध की रक्त रंजित लाश। जांच में जुटी पुलिस। कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में गोहलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने से परेशान नालबंद मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में अपनी शिकायत दी है। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में आए नालबंद मोहल्ला निवासी अहमद वारसी ने बताया कि कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद के दौरान मकबूल रिजवी के साथियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। सामने मकबूल रिजवी होंगे, अपने घर के सामने में कचरा रखा, मलमा थोड़ा सा बोरियों में रखा था मैं, तो वो आके गुंडागर्दी करने लगे, अभी फेंको अभी फेंको। हम लोग फेंक देंगे, कल सुबह फेंकूंगा। तो उन लोगों ने उठा के फेंकने लगे और उनके छोटा वाला लड़का मसरूर ने अंदर से चाकू ला के इसको मार दिया और जरा सा ना बचाए होते इसकी गर्दन कट जाती। और शांति समिति कहते हम मेंबर रहेंगे और तुम लोग को जेल में सड़ाएंगे, और हम चश्मील गवाह हैं तो हमको डराते रहते हैं कि अपनी गवाही वापस ले लो, नहीं तो हम तुमको भी चाकू मारेंगे। तो ये मकबूल रिजवी बोल रहे हैं। मकबूल रिजवी उनके 2 लड़के हैं, मसरूर और मकसूद जी, थाना गोहलपुर में। ललित कॉलोनी में रहने वाली सौम्या नागदेव ने बताया कि उनके पति ना तो उनके साथ रहते हैं और ना ही उन्हें अपने साथ रखने तैयार हैं। बात करने पर उन्हें धमकाया जाता है कि मेरे हस्बैंड ने झूठ बोल के मेरे से शादी किए थे और अब वो रह नहीं रहे और पटांग धमकी दे रहे हैं
और न खाना खर्चा दे रहे हैं। मेरे को किराए के मकान में छोड़ के चले गए। 17 अगस्त 2021 में शादी हुई है। 17 अगस्त को मैं घमापुर ललित कॉलोनी में रहती हूँ। अनिल जवरानी है। मैंने बेलबाग थाने में भी दी हूँ, घमापुर थाने में भी दी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रांझी करौंदी से आए पंचम सेन ने भी प्लॉट को लेकर हुए विवाद की शिकायत की है। रांझी करौंदी से आया हूँ। मेरा प्लाट जो है भरदा पे परैया पनागर में हैगा। वहाँ पे शंकर विनोदिया का भी प्लाट है। उसी कुछ दिन पहले की बात है, 2018 की वहाँ पे मैं मकान बनवा रहा था। उसी समय मेरे छोटे भाई का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने काम रुकवा दिया था। उसके बाजू से एक मकान बना के रखा था मैंने। उसमें लोहा, सीमेंट, गिट्टी वगैरह कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था। उसमें शंकर विनोदिया ने तोड़ करके मकान भी को पूरा नष्ट कर दिया और तोड़ के ले गया। सीमेंट, गिट्टी, लोहा सब लेके चला गया। फिर मैंने एसपी ऑफिस में शिकायत की, पनागर थाने में किया। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जन सुनवाई में आए प्रकरणों का निराकरण करने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज जन सुनवाई में करीब 29 केसेस आए थे। इसमें कुछ केसेस जो है पारिवारिक संपत्ति के विवाद को लेकर थे। कुछ 3 प्रकरण आए थे ऐसे जो वृद्ध माता पिता थे, उनको अपने बच्चे बहुओं से प्रॉब्लम थी तो उनकी उचित देखभाल नहीं कर रहे, उनको आलम्बन शाखा में भेजा गया है। और अन्य भी शिकायतें आई थी। सभी शिकायतों को संबंधित थाने में या CSP साहब को वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा गया है और प्रकरणों का शीघ्र ही त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई में संपत्ति एवं घरेलू विवाद और थाना स्तर पर कार्यवाही न होने के मामले प्रमुख रहे। खेती की जमीनों को हड़पने और धोखाधड़ी करके उन्हें बेचने के मामले अचानक बढ़ गए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे एक शिकायतकर्ता बुजुर्ग दंपत्ति से तो अधिकारियों ने झुंझलाकर ये तक कह दिया कि तुम्हें जमीन की क्या जरूरत है, तुम तो मथुरा वृंदावन चले जाओ। खेती की और आवासीय जमीनों को लेकर हो रही गफलतबाजी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई इस बात का प्रमाण बन रही है कि जमीनों के विवाद की संख्या ज्यादा हो गई है। साप्ताहिक जनता दरबार में 2 दर्जन से ज्यादा मामले जमीनी विवाद के पहुंचे, जिन्हें सुनकर अधिकारी भी झुंझला गए। एक अधिकारी ने तो पीड़ित परिवार और उसके बुजुर्गों को मथुरा वृंदावन जाने की सलाह तक दे डाली। इनके पास कोई पूछिए, दोनों टोकरी अलग रहते हैं सर, मतलब अकेले रहते हैं। तहसीलदार साहब के साथ जब गए हम लोग बताने के लिए तो कह रहे हैं इनको मथुरा वृंदावन भेज दो, इनको जमीन की जरूरत नहीं है। तो साहब हम कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई के लिए आए थे सर। जमीनों की सरकारी नपाई में हो रही धांधली की शिकायत भी जनता दरबार में की गई। हमारी लगानी की सरकारी करी जा रही है, पटवारी RI के द्वारा नक्शा काटो जा रहा हो। और महोदय जी से ये प्रार्थना है कि हम मशीन से नापू जाए, सही नाप करो जाए, जब नक्शा काटो जाए पहले नक्शा ने काटू जाए। 34 डेसिमल है, 30 डेसिमल कब्जा साहब रमेश तिवारी, मनीष तिवारी और बिंदु तिवारी, मुकेश तिवारी, 4 व्यक्ति। क्या बोलते हैं कि ये तो हमारी जमीन है, तुम्हारी है नहीं यहाँ पर। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर कुछ गरीब परिवारों ने शिकायत की है कि जिनके पास पहले से मकान हैं, उन्हीं लोगों को लीमा गार्डन में आवास का आवंटित कर दिया गया है। गरीब परिवार मकान के लिए वंचित हैं। अभी भी तो दबंग लोग को दिए हो, अभी भी तो एक आदमी का 10 मकान वहाँ पे है, दूसरे नाम से भर दिए हैं और उनका नाम आया, बाकायदा ले रहे हैं। 4 लाख नगद मांग रहे हो। हम लोग गरीब है, 4 लाख दे देंगे का? वो लोग तो देने के लिए खड़े भी है। आप लोग वहाँ रह रहे थे पहले, तो आप लोगों को नहीं मिला? हम लोगों को नहीं मिला, इसीलिए तो आए कलेक्टर साहब के पास। लेकिन यहाँ भी बोल रहे नहीं, जिनका नाम आया उनको मिल गया, जिनका नहीं आया और वो वेटिंग में रहे। ये कोई बात है? हमारे पिताजी को गुजरे हुए आज 14 साल हो चुके हैं, जिसमें पनागर तहसील के अधिकारियों द्वारा ये दर्शाया गया कि हमारे पिताजी की उपस्थिति में ज़मीन का निराकरण कर दिया गया है, जो कि हमारे पिताजी को ख़त्म हुए आज 14 साल हो गए। और पनागर तहसील के द्वारा ये बताया गया कि 25/2/22 को ताराचंद कोल की उपस्थिति में इस ज़मीन का निराकरण हो चुका है, जो कि हमारे पिताजी को गुजरे हुए 14 साल हो चुके हैं आज। जमीन हमारे पिताजी के नाम पे, हमारे दोनों पिताजी और माताजी दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। सभी शिकायतों पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने सुनवाई करते हुए आवेदकों को समस्या का निवारण करने का भरोसा दिलाया है।
नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह जल संकट का मुद्दा छाया रहा। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने पानी की किल्लत की शिकायत की है और आरोप लगाया है कि शहर की जल वितरण व्यवस्था चौपट है, लेकिन अधिकारी सो रहे हैं। यही हालात रहे तो पानी के लिए त्राही त्राही मचना तय है। नगर निगम की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची। इनमें जल विभाग, स्वच्छता विभाग और अधिक्रमण शाखा से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। सुहागी और शंकरशाह नगर से आए लोगों ने बताया कि कई महीनों से क्षेत्रों में जल संकट व्याप्त है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रही है। हम लोग वार्ड क्रमांक 72 से आए हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पिछले 1 महीने से आ रहा है। हम लोग कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, प्रशासन सुन नहीं रही है। अब हम लोग जनता कहाँ जाएं पानी भरने के लिए। लगभग कितने की बस्ती है और कितने? लगभग 800,000 की बस्ती करीबन पड़ेगी। पानी की क्या समस्या है? पानी की ये समस्या आ रही कि इन्होंने अभी जो एक बाल हमारे यहाँ पहले डली थी टंकी में, तो उससे हम लोग के यहाँ दोपहर में पानी आ जाता था, तो हम लोग सब भर लेते थे। अब इनने जब से नई चाबी डाली है तब से पानी हम लोग के यहाँ बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। मैं दुर्गानगर भट्टा शंकर वार्ड का निवासी हूँ और विगत 20-25 दिनों से हमारे क्षेत्र में दुर्गानगर भट्टा कुआं में लगभग 20 से 25 घर ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। दोनों टाइम पानी नहीं आ रहा है, नलों का पानी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जोन प्रभारी को और जन सुनवाई में लगातार शिकायत दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं, पीने पानी की समस्या बहुत गंभीर है। वहीं अग्रसेन वार्ड से आए लोगों ने शिकायत की है कि क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के सामने नाली का गंदा पानी बह रहा है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है और अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में एक शिव शक्ति मंदिर है। उस मंदिर के पास में गली में जो मंदिर से लगा हुआ मार्ग है, उस मार्ग में गंदा पानी अनेक वर्षों से आ रहा है। वहाँ पर दोनों ओर नाली बनी हुई है, मगर कुछ चंद लोगों के अवरोध के कारण वो गंदा पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। नगर निगम से बार बार आवेदन दिया गया कि यहाँ पर पाइप डालकर गंदे पानी की प्रॉपर निकासी की जाए। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, जनसुनवाई भी दिखावा साबित हो रही है। पानी के लिए शहर के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। रामपुर, छापर और ब्रजमोहन नगर में व्याप्त जल संकट को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने शिव सैनिकों के साथ नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया और झूठी जनसुनवाई बंद करने की मांग की, जिसे लेकर देर तक हंगामा मचा रहा। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। रामपुर, छापर और ब्रजमोहन नगर गरीब बस्ती में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी बेशर्मी की नींद सो रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय जनता और शिव सैनिकों ने नगर निगम मुख्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों ने अपर आयुक्त शेर सिंह मीणा को गंदे पानी से भरी बोतल भेंट करते हुए बताया कि नलों में पानी नहीं आ रहा है। कुछ नलों में पानी आ रहा है तो इस कदर मटमेला और जहरीला है कि उसे पीना स्वयं को मुसीबत में डालने जैसा है, लिहाजा जल वितरण व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। इस विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम मुख्यालय में देर तक हंगामा मचा रहा। अपनी समस्याओं का निराकरण कराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दिव्यांगों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब कलेक्ट्रेट के एक बाबू ने उन्हें लूला लंगड़ा कहते हुए परिसर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। आक्रोशित दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे ये लोग दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्य हैं जो अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उनका आरोप है कि कलेक्ट्रेट के बाबू तपन मोदी ने उन्हें लंगड़ा लूला कहकर संबोधित किया और बाहर जाने के लिए कहा। इससे उन्हें ठेस पहुंची और उन्होंने अधिकारियों से तपन मोदी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। हम लोगों ने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ सुरेंद्र कुमार कोगरी जी ने, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी शिकायत लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हुए थे। यहाँ पे मौजूद एक पदाधिकारी था जो कि सपन मोदी जी के नाम से सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थित है। उनके द्वारा बोला गया हमारे दिव्यांगों से कि इन लंगड़े लूलों को कौन लेके आया, इनको अलग किया जाए। तो ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द कलेक्ट्रेट ऑफिस से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। 2016 अधिनियम के तहत उन पे विकलांग एक्ट लगाकर 3 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है
तो दिव्यांग समाज तीव्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में काफी देर तक हंगामा मचा रहा। बरेला थाना अंतर्गत शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में चोरों ने धावा बोल दिया और स्कूल परिसर में स्थित मध्याह्न भोजन की रसोई घर में रखे सिलेंडर सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। शाला प्राचार्य ने बताया कि इसके पहले भी स्कूल में चोरी हो चुकी है। बरेला स्थित शासकीय स्कूल में चोरों ने धावा बोलकर मध्याह्न भोजन की रसोई में रखे सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर लिए। चोरी की घटना की जानकारी जब स्कूल प्रबंधन को मिली तब उन्होंने इसकी शिकायत बरेला थाने में दर्ज कराई। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इसके पहले भी स्कूल में चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। पीछे की तरफ चौक खुला हुआ है, अनेक बार शासन को लिख के भी दिया है कि यह जो अतिरिक्त कक्ष है इसको बंद किया जाए, लेकिन शासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके पूर्व 3-4 माह मिडिल स्कूल में भी चोरी हुई थी, जिसमें दीवार घड़ी बल्ब और कुछ कागजात जरूरी चोरी गए थे। इसकी रिपोर्ट हमने थाने में दिखाई थी, औपचारिकता भर हुई है, बाकी इसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि आज यहाँ पर चोरी हुई है और बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। अब जब काय में खाना बनाए तो समझ में नहीं आ रहा। स्कूल प्राचार्य का कहना है कि पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बालाघाट जिले के लांजी नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उपयंत्री के विरुद्ध एक ठेकेदार ने जबलपुर लोकायुक्त में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुए उपयंत्री को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने बालाघाट जिले की नगर परिषद लांजी में पदस्थ उपयंत्री संजय प्रकाश शर्मा को कार्यालय की निर्माण शाखा में 3,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। उपयंत्री के खिलाफ नर्मदा नगर वार्ड नंबर 32 में रहने वाले ठेकेदार अशोक चौधरी ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त से की थी। शिकायत में बताया गया था कि उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के बिल भुगतान की फाइल तैयार करने उपयंत्री ने उन्हें 5,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगी थी और पूर्व में उपयंत्री उनसे 1,500 रुपए बतौर रिश्वत ले चुका था। इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त डीएसपी जेपी वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम लांजी पहुंची और रिश्वत ले रहे उपयंत्री को रंगे हाथों दबोच लिया। अशोक चौधरी ये निवासी हैं नर्मदा नगर बालाघाट के आवेदक। इन्होंने शिकायत की थी प्रशिक्षक महोदय को लोकायुक्त जयपुर में कि नगर परिषद लांजी में पदस्थ श्री संजय प्रकाश शर्मा जी इनके किए गए कार्यों के फाइल तैयार करने और बिल भुगतान कराने के लिए 5,000 रुपये की मांग कर रहा है। इस शिकायत का सत्यापन किया गया और चूँकि ये 1,500 रुपये पूर्व इनको दे चुके थे तो 3,500 रुपये आज इनको नगद देते हुए रंगे हाथों संजय प्रकाश शर्मा जी को पकड़ा गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। किसके खिलाफ में शिकायत की थी आपने? संजय प्रकाश शर्मा सब इंजीनियर नगर परिषद लांजी काफ़ी दिनों से बहुत ही परेशान कर रहे थे। मैं बहुत मानसिक रूप से परेशान हो गया था। पैसे की डिमांड में मेरा पेमेंट बोले, तुम बोले हमको पेमेंट दोगे जब हम तुम्हारा बोले। कितना पेमेंट रुका था आपका? मेरा सर यहाँ पे 2.25 लाख रुपये करीब लेबर पेमेंट था। 2.25 लाख रुपये अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आज कितने पैसे की डिमांड किया था आपसे? अभी तो सर इन्हें 5,000। लोकायुक्त द्वारा उपयंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा बिजली की दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के द्वारा 21 अप्रैल को 2 घंटे के लिए जबलपुर बंद का ऐलान किया गया है। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि उनके इस अभियान में शहर के अधिकांश व्यापारियों समेत विभिन्न संगठन भी शामिल हैं। कोरोना की मार झेल रहे लोगों पर बिजली विभाग द्वारा विद्युत दरें बढ़ाकर अतिरिक्त खर्च लाद दिया गया है। इसके विरोध में लामबंद हुए संयुक्त मोर्चा ने 21 अप्रैल को 2 घंटे के लिए जबलपुर बंद का आह्वान किया है। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ सभी लामबंद होंगे तभी दरें कम हो सकेंगी। चूँकि ये बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा की तरफ से किया गया है तो इसमें तमाम व्यापारिक संगठन, अलग संगठन जितने भी हैं और आम जनों का भी सहयोग पूरी तरीके से मिल रहा है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जनता से ये आह्वान है, व्यापारी बंधुओं से आह्वान है कि 10 से 12 बजे के बीच में 21 तारीख को स्वेच्छा से एक बंद करें, सांकेतिक बंद करें, ताकि शासन को ये संदेश जाए कि जनता वाकई में आपकी की हुई बिजली वृद्धि से परेशान है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। 21 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का सांकेतिक बंद रखा जाएगा। ये बंद स्वैच्छिक होगा, पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा। इस बंद में कोई भी रैली नहीं निकाली जाएगी और हम लोग 21 तारीख को 11 बजे सिविक सेंटर में वंदे मातरम स्तंभ के पास एकत्रित होंगे और वहाँ से निकल कर हम लोग मालवीय चौक पर 12 बजे जाएंगे और 12 बजे
ये तय करेंगे कि अब बंद का समाप्ति हुई, इसकी घोषणा करेंगे और साथ ही साथ नागरिकों को धन्यवाद देंगे। संयुक्त मोर्चा ने बंद को सफल बनाने की अपील की है। तंत्र क्रिया के नाम पर गोहलपुर निवासी दंपति को ठगने का मामला सामने आया है। तांत्रिक के द्वारा महिला से छेड़छाड़ भी की गई। पीड़ित दंपति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोहलपुर क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर की परेशानियों को दूर करने के नाम पर उनके पति के दोस्त राजा उपाध्याय और अरुण दुबे ने तंत्र क्रिया करने के लिए उनसे लाखों रुपए और सोने के जेवरात हड़प लिए। इतना ही नहीं, उनसे और उनकी बेटी से छेड़छाड़ भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें तंत्र क्रिया के नाम पे एक औरत को ठगा गया है और जो आरोपी हैं राजा उपाध्याय और अरुण दुबे, इन्होंने इस महिला से तंत्र क्रिया के नाम पे, इसको ठीक करने के नाम पे इसके साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ तो की ही, साथ में कई महीनों से उससे 6 तोला सोना, एक एप्पल फ़ोन और 4 लाख रुपए नकद धीरे धीरे करके ये उगाते रहे। और जब में पूरी हदें पार हो गई और उसने खुद ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, उसको तंत्र क्रिया के नाम पे बुलाया और निर्वस्त्र किया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे पूजा के नाम पे, तभी FIR हुई। अभी दोनों आरोपी उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध की गई। सर, ये मामला कब का है और कहाँ का है? ये थाना गोहलपुर का है और उसी एरिया का है। माड़ोताल थाना क्षेत्र के रैया खेड़ा में एक 70 वर्षीय फैक्ट्री से रिटायर्ड वृद्ध की सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। हत्या की वजह और हत्यारों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार वृद्ध नेत्राम का रक्त रंजित शव गांव के पास खलिहान में मिला और हत्या की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ग्राम रैयाखेड़ा में एक वृद्ध की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। माड़ोताल पुलिस के अनुसार गांव में रहने वाले 70 वर्षीय रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी नेत्राम महिरवार की चाकुओं से गोदकर अज्ञात हत्यारों ने उस वक्त हत्या कर दी जब वो अपनी फसल को देखने के लिए बीती रात खलिहान गए थे। जब काफी देर तक वो वापस नहीं लौटे तो उनके परिजन उन्हें ढूंढने निकले और तभी उनका शव खलिहान के पास मिला। मेरे भाई ने बताया है कि वहाँ पे जो राजकुमार है और उनका जो पुत्र है संदीप, मेरे पिताजी गेहूं देखने गए हुए थे, गले में गेहूं रखा हुआ था तो उसको देखने गए हुए थे। तो वहाँ पे एक लड़का था आकाश गुटिया करके, तो वो वहाँ पे देखता रहता रहा। तो उसने बोला कि बाबा मैं खाना खा के आता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, फिर मैं आता हूँ। तो जब वो खाना खा के लौटा है तो मेरे पिताश्री वहाँ पे बैठे नहीं थे, रोड पर डले हुए थे। तो उसने तुरंत आया है, वो हम लोग को आके बताया कि आपके पिताश्री वहाँ रोड पर डले हुए हैं, चलिए आप। तो हम लोग जाके वहाँ देखें तो हमारे पिताश्री बहुत वैसी अवस्था में थे, घायल हुए थे। नेत्राम अहिरवार पिता नथुलाल अहिरवार उम्र 71 वर्ष निवासी रैया खेड़ा को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है, जिसे हम लोग केयर हॉस्पिटल लाए हैं। केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है, जिन्हें मर्चुरी में लाकर रखा। ये किसी विभाग में कार्यरत? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में कार्यरत थे, सन 2011 में रिटायर हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। नशीले इंजेक्शनों का सौदा कर रहे एक युवक और उसके 2 ग्राहकों को क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की टीम ने दबोचा है। इनसे 226 नग नशीले इंजेक्शन, 14 सिरिंज और 480 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की टीम ने महर्षि स्कूल में खाली मैदान में नशीले इंजेक्शन बेच रहे बेलबाग प्रेम सागर निवासी संदीप सोनकर और नशीले इंजेक्शन खरीद रहे हनुमान ताल निवासी शुभम गुप्ता और सरकारी कुआ के रहने वाले ऋषभ केशरवानी को गिरफ्तार किया है। जब इनकी तलाशी ली गई तो तीनों के पास से अलग अलग कंपनियों के नशे के लिए उपयोग किए जाने वाले 226 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन, 14 सिरिंज और संदीप के पास से नशीले इंजेक्शन की बिक्री के 480 रुपए नकदी बरामद हुए। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध थाना गोरखपुर में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जो ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करते हैं, खरीदते बेचते हैं, इनमें से 3 आरोपी पकड़े हैं और ये है एक संदीप सोनकर, शुभम गुप्ता और ऋषभ केसरवानी। और इनके कब्जे से अलग अलग ब्रांड के कुल 221 इंजेक्शन पकड़े गए हैं और डिस्पोजेबल सिरिंज भी हैं और इन पे धारा 328 और 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत FIR की गई है। पुलिस संदीप से नशीले इंजेक्शनों की खरीद फरोख्त करने के संबंध में जानकारी जुटा रही है। वह इंजेक्शन कहां से लाया और कब से नशीले इंजेक्शनों को बेचने का कारोबार कर रहा है, इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।